Archana and Prerna are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. सर्कल मैंने पहले से किया हुआ है. And with the help of this trial balance, we have to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as on 31st March 2019. हमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के अकाउंट दिए हुए. ये कहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ. स्टॉक always to be recorded to the trading account debit side. Patents kind of assets. Sunday debtors, yes it's assets. Stock of stationery ये भी assets में जाएगा. आप कहेंगे कि सर स्टेशनरी तो हमेशा पीडी में लिखा जाता है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन आज यहाँ पे अकाउंट में क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसलिए इट गोज टू द असेट साइड. ट्रेडमार्क अगेन काइंड ऑफ असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स. Electricity charges, it goes to the PD. Wages, TD. Heating and lighting charges, ये भी हमारा kind of account which is to be recorded to the trading account debit side. Then the trade expenses, PD. Trade expenses profit loss account debit side में लिखा जाएगा. Then sales return, ये TC में सेल के साथ में से माइनस होगा. आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग काइंड ऑफ असेट्स, फर्नीचर असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो असेट. देन ड्राइंग्स ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल डेबिट. आफ्टर दैट बैड डेब्ट्स पीडी and purchases trading account debit side. Now we'll move to the credit balances. Capital partners capital के credit side में लिखे जाएंगे. After that other loans kind of liability, reserve fund liability, creditors liability, bills payable is also liability. Purchase return purchase में से minus किए जाएंगे, right. RDD always to be recorded to the TC, लेकिन इसके ऊपर हमें बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है, सर्टन एडजस्टमेंट भी है, तो उस हिसाब से बैड डेब्ट्स में से हमें ये अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसे यहाँ पे हम PD में लिखेंगे. अदरवाइज़ ये PC में लिखने वाला अमाउंट है, क्योंकि RDD जो अमाउंट हमें रिकवर हो गया है, लेकिन एडजस्टमेंट इसके साथ दिए हुए, इसलिए ये PD में बैड डेब्ट्स में से माइनस होगा. After that sales trading account credit side TC and interest is also goes to the PC profit and loss account credit side. Now we'll see the adjustment, हमें क्या क्या adjustments दिए हैं वो देख लेते हैं. See the first adjustment, stock on 31st March 2019 valued at cost price and the market price. दो अमाउंट दिए, दो में से कौन सा लेंगे, which ever is less, इसलिए 12,000 का अमाउंट हम लेंगे. अभी इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, पहला जाएगा टीसी में और दूसरा जाएगा असेट साइड में. ओके. देन नेक्स्ट अवर कस्टमर का मतलब क्या है, डेटर्स. अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ₹800, 800 रुपये वो नहीं दे सका. इट मीन्स ये क्या है, हमारे डेटर्स में से माइनस होने वाला अमाउंट है, काइंड ऑफ जो हम राइट ऑफ करते हैं, 800 रुपये हमें नहीं मिलेंगे. सो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड इन बैड डेब्ट. ओके. देन नेक्स्ट 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ. पेटेंट में से पहले तो अमाउंट माइनस होगा असेट साइड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पीडी में. Then next a part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018. यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया हुआ है टोटल 13,000. अभी इन 13,000 में से ये जो 5,000 का फर्नीचर है ये 1st of October को ख़रीदा गया है, मतलब इसके दो पार्ट हमें करने पड़ेंगे. एक आएगा 8,000 का और दूसरा पार्ट आएगा 5,000 का. इसमें से 5,000 के ऊपर हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा और 8,000 के ऊपर 12 महीने का आएगा. क्यों यहाँ पे 6 मंथ का, 1st of October, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
इसलिए 6 महीने होते हैं, तो इसके ऊपर हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है एंड दी 8,000 के ऊपर हमें पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एज पर द 5%. देन डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%. असेट्स में से अमाउंट पहले तो माइनस होगा असेट्स में और दूसरा इफेक्ट जाएगा पीडी में. देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस यहाँ पे जिनके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उनको हम स्टार कर देते हैं. देखो पहला हमें कस्टमर मतलब डेटर्स का एडजस्टमेंट है तो डेटर्स को एक स्टार कर दिया मैंने. उसके बाद फिर पेटेंट्स के ऊपर है तो पेटेंट्स को भी यहाँ पे स्टार कर देते हैं. ओके. देन नेक्स्ट वन फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर को भी स्टार कर देते हैं. वेयर इज फर्नीचर? यस, फर्नीचर को स्टार किया. उसके बाद फिर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है उसे भी स्टार किया. देन नेक्स्ट वन इज वेजेस, इसलिए वेजेस को भी हमें स्टार करना पड़ेगा. वेजेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट हमेशा ऐड होता है पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट जाता है लायबिलिटी साइड में. इवन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर भी 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है इसलिए उसे भी स्टार करना पड़ेगा. दोनों का इफेक्ट पहला ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में. देन अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट को भी स्टार कर देते हैं. 3% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है जो पहला इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में. सो पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करने के लिए चलते हैं. Okay. As per our discussion, I have prepared all the ledgers here. Trading account for the year ended 31st March 2019, then profit and loss account, then the partners capital account and the balance sheet statement also I have prepared. Now we'll start with the first account. यहाँ पे keep textbook here. पहला अकाउंट हमें स्टॉक का दिया हुआ है, so we'll start with the opening stock. To ओपनिंग स्टॉक अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8,560. देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट सो डायरेक्टली आउटर कॉलम पे मैंने लिख दिया है. दूसरा अकाउंट हमें यहाँ पे पेटेंट का दिया हुआ है एंड देयर इज वन एडजस्टमेंट ऑन पेटेंट. टोटल अमाउंट है 2,000. एडजस्टमेंट तुरंत यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. देखो यहाँ पे 2,000 टोटल अमाउंट है और 2,000 के ऊपर हमें एडजस्टमेंट क्या दिया है? थर्ड एडजस्टमेंट 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटन ऑफ. इट मींस into 1/8 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 250 रुपए. इसलिए यहाँ पेटेंट में से हमें ये अमाउंट लेस करना है. लेस रिटर्न ऑफ 250. अगर 2,000 से यहाँ पे 250 हम माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा 1,850. इसलिए ये 250 का सेकंड इफेक्ट हमें कहां पे लिखना है? सो दिस सेकंड इफेक्ट वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो राइट हियर टू पेटेंट रिटर्न ऑफ कितना रिटर्न ऑफ किया हमने? तो 250 रुपए. ओके, दिस एडजस्टमेंट इज ओवर. नाउ विल मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट. सन्डे डेटर्स का अमाउंट हमें यहाँ पे 18,500 दिया हुआ है. सो विल राइट हियर सन्डे डेटर्स अकाउंट 18,500. ओके, और इसे भी हमने स्टार किया हुआ है. स्टार किया इसका मतलब क्या है? हमें इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. सो पहला एडजस्टमेंट हमें उसके ऊपर क्या दिया हुआ है? अब कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ₹800. अभी यहाँ पे 800 रुपए हमें नहीं मिले
तो 800 रुपये नहीं मिले तो उसका अमाउंट हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो न्यू बैड डेट्स ₹800 लेस न्यू बैड डेट्स ₹800। अगर हम यहां से 800 रुपए को माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, विल गेट द अमाउंट 17,700। यहाँ हमें फिगर्स एक के नीचे एक लिखने की आप लोगों ने आदत रखनी चाहिए ताकि हमें टोटलिंग करने में आसानी हो। तो ये 800 रुपए कहाँ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये 800 रुपीज जो हमने माइनस किए हैं ये बैड डेट्स में ऐड होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे बैड डेट्स का अकाउंट लिखना है, टू बैड डेट्स DBTS बैड डेट्स। हमें देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस के सेकेंड लास्ट अकाउंट में बैड डेट्स दिया हुआ है ₹200 और ये 200 में ऐड किया जाएगा, ऐड न्यू बैड डेट कितना है नया बैड डेट्स, तो हमने 800 रुपए यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, हमें अमाउंट मिल गया 1000। यहाँ पे इस 1000 में देखो हमें और कुछ डेटर्स के ऊपर कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है। और अगर क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में अगर हम देखेंगे तो RDD हमें दिया हुआ है 500, इट मींस हमारा पैसा कितना डूब रहा है 1000 रुपीज, ये हमें नहीं मिलने वाला। और पैसा RDD के तौर पे कितना मिला हुआ है 500, तो यहां से माइनस करेंगे, लेस ओल्ड RDD ₹500। आउटर कॉलम में अमाउंट कितना जाएगा 500। इस तरह से हमें वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है और हमें अमाउंट यहाँ पे टोटल 200 रुपए बैड डेट्स के, नया बैड डेट्स 800 रुपए, 1000 रुपए हो गए और उसमें से मिले कितने ओल्ड RDD जो हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 500। सो आउटर कॉलम में बच गए 500, तो हमारा बैड डेट्स भी खत्म हो गया, RDD भी खत्म हो गई और पहले दो एडजस्टमेंट भी हमारे खत्म हो गए। इसके बाद फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें कहाँ लिखने के लिए बोला है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द असेट साइड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना अमाउंट दिया है हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, तो अमाउंट है 3000, देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट, 3000। इसके बाद फिर नेक्स्ट अकाउंट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज ऑल्सो काइंड ऑफ असेट्स। ट्रेडमार्क अमाउंट इज 2000। फाइन। इसके बाद फिर अगले अकाउंट की तरफ चलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमें यहां पे दिया हुआ है 6300, नो एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल 6000। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस PD में हमें लिखने हैं, एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है उसके ऊपर, इसलिए मैंने उसे स्टार भी किया है। 1450 ये अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 1450 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट हमें दिया हुआ है, सी द नंबर 6 एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये अमाउंट हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, 200 रुपए ऐड हो गए, तो आउटर कॉलम में अमाउंट कितना मिलेगा 1650। और ये 200 आउटस्टैंडिंग है तो कहां आएंगे, लायबिलिटी साइड में आएंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
कितना अमाउंट है, तो 200 रुपीज। ओके, ये अमाउंट यहाँ से पेटेंट कार्ड वर्किंग नोट यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर है वेजेस का। वेजेस के ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वेजेस यहाँ पे लिखे जाते हैं। वेजेस लिखने से पहले परचेस को लिखते हैं। परचेसेस का अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस के सबसे लास्ट में दिया हुआ है 23,700। अभी ये इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न्स हमें माइनस करने हैं, इसलिए लेस रिटर्न्स हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में दिए हुए हैं। रिटर्न्स का अमाउंट है 1000, इसलिए 1000 यहां से माइनस करेंगे। माइनस होने के बाद अमाउंट कितना मिलेगा हमें 22,700। क्लियर। रिटर्न्स का कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होता है, एडजस्टमेंट के ही सेकेंड इफेक्ट या दो इफेक्ट दिए जाते हैं। अभी हम लिखने वाले थे वेजेस को लिखेंगे टू वेजेस का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, यहां पे देखो 950 रुपए, और एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग का कितना बोला है 300 रुपए। सो एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, 1250 रुपए हो गए, राइट। 950 में 300 ऐड हो गए, सो 1250। सेकेंड इफेक्ट यहां पे आएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, ऑलरेडी हमने वर्ड लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड वेजेस कितना अमाउंट है, तो 300 रुपए। देन नेक्स्ट दो इफेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए, एक यहां पे ऐड किया, दूसरा आउटस्टैंडिंग, दोनों हमने लाइब्रेरी साइड में पोस्ट किए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 रुपीज। हीटिंग एंड लाइटिंग इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का जो अकाउंट है, वहां पे हमें डेबिट साइड में उसकी एंट्री करनी है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ द बिफोर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो हमें एक्सपेंस दिए जाते हैं वहां पे हमें लिखने हैं। इसलिए टू व्हाट इज दैट, हीटिंग एंड लाइटिंग। Amount is 1000. Then next trade expenses PD to trade expenses, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 850 रुपए। देखो जहां जितना अमाउंट है उतना हमें लिखना है, जहां पे जो जो एडजस्टमेंट है वो उसी वक्त तुरंत प्रॉम्प्ट दोनों इफेक्ट एक ही वक्त देने हैं। जैसे मैंने वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी के दिए एक ही साथ, ये पहला ऐड किया, दूसरा लाइब्रेरी में पोस्ट किया, दोनों इफेक्ट एक ही साथ देने की आदत रखो। एक में लिखूंगा बाद में दूसरा लिखूंगा, ऐसा मत सोचो, बाद में भूल भी सकते हैं, तो फिर अकाउंट में कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। इसलिए दोनों इफेक्ट हमेशा साथ में देने की आदत रखो। सेल्स रिटर्न, इसलिए पहले हमें सेल लिखना पड़ेगा, तभी सेल्स रिटर्न माइनस कर पाएंगे। बाय सेल्स, सेल का अमाउंट हमें क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ है 30,200 लेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है हमें, यहां पे सेल्स रिटर्न है 400 रुपए, यहां से 400 माइनस हो गए, तो हमें अमाउंट देखो कितना मिलेगा 29,000, 12 में से 4 जगह 8, so 29,800 is the amount for the sales return. Then next sales return के बाद फिर लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 22,000 काइंड ऑफ असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग 22,000
इसके ऊपर एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का हमें दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो यहां से 10% माइनस होगा, लेस 10% डेप्रिसिएशन 2200, 22,000 में से 2200 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 19,800। इसलिए 19,800 को हम यहाँ पे लिखेंगे और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सो टू डेप्रीसिएशन, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम दोनों डेप्रीसिएशन एक साथ लिख सके। लैंड एंड बिल्डिंग 2,200, उसके बाद फिर फर्नीचर को भी एक साथ ले लेते हैं। फर्नीचर का टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे 13,000 दिया हुआ है और 13,000 के दो पार्ट हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में वैसे हमें कहा हुआ है। पहला पार्ट हमें 5,000 का करना पड़ेगा और दूसरा पार्ट हमें 8,000 का करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रेट का कितना दिया हुआ है 5%। ये सिर्फ हमारे पास 6 महीने के लिए था क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को इसे खरीदा है और ये 12 महीने के लिए था, इसलिए इसके ऊपर पूरे साल का आएगा, इसके ऊपर 6 महीने का आएगा। तो 5% का डेप्रिसिएशन पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आएगा 250 रुपए। ये 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना आएगा 125, राइट। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द 5,000। इसके ऊपर कितना आएगा तो 400 रुपए, राइट। ये 400 रुपए का डेप्रिसिएशन कैसे किया हमने, 10% अगर होते तो 800 रुपए, तो उसके हाफ हमें 400 रुपए मिलेंगे। तो 400 प्लस this 125, 525 rupees is the depreciation for the furniture. So less 5% depreciation, total is 525 rupees। अगर यहां से हम 13,000 में से 525 को माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा 12,475। 12,475 ये 525 यहाँ डेप्रिसिएशन के साथ ऐड कर देंगे। फर्नीचर 525, टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,725। 2,725, ओके। ये एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर कैश एट बैंक दिया है 5,000, नो एडजस्टमेंट। कैश एट बैंक अमाउंट इज 5,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट अमाउंट हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 7,500, असेट्स 7,500। Then next one is the drawings। अभी ड्राइंग्स लिखने के लिए पहले हमें पार्टनर्स का बैलेंस लिखना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अर्चना का बैलेंस है 40,000 और प्रेरणा का बैलेंस है 20,000। फिर हम ड्राइंग लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने का लिया है दोनों ने, तो अर्चना ने लिया है 1,200 और प्रेरणा ने लिया है 900 रुपीज। क्लियर। बैड डेट्स लिख दिया है हमने, परचेस भी लिख दिया है। कैपिटल अभी क्रेडिट बैलेंस में आए, कैपिटल का बैलेंसेस हो गया। अदर लोन्स यहां पे लिखेंगे हम। अदर लोन कितना अमाउंट दिया हुआ है अदर लोन्स का, तो 3,000 है आउटर कॉलम में।
इसके बाद फिर रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड कितना अमाउंट है रिजर्व फंड का, तो 1000 रुपीज दिए है। एंड दी क्रेडिटर्स अमाउंट इज 17,500। ओके, इस तरह से हमने ये अकाउंट लिख दिए हैं। अभी देखो क्या बचा हुआ है, बिल्स पेबल बचा हुआ है, इसके नीचे या ऊपर लिख देंगे तो भी चलेगा। बिल्स पेबल अमाउंट इज 5,000। राइट, परचेस रिटर्न माइनस हो गया, आरडीडी हो गया, सेल्स हो गया, इंटरेस्ट बचा हुआ लिखना 310 रुपए, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 310। ये स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता है तो यहाँ पे हम लिख सके। ठीक है, हमें मोस्ट ऑफ सारे एडजस्टमेंट खत्म किए सिवाय 2 एडजस्टमेंट के, पहला और लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बाकी है। तो पहला एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। बाय क्लोजिंग स्टॉक विच इज लेस, 2 अमाउंट हमें दिए हैं। जब भी ऐसा होगा तब जो कम होगा वो हमें लिखना है एज पर रूल विच एवर इज लेस। सो 12,000 रुपए यहाँ पे कम अमाउंट है इसलिए उसे लिख देते हैं 12,000। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 12,000। इसके बाद फिर हमें इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट दिया है, लास्ट एडजस्टमेंट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी तो हमें करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट हमें कौन से अमाउंट के ऊपर चार्ज करना होता है, कैपिटल अमाउंट के ऊपर ही चार्ज करना होता है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3% अमाउंट यहीं पे करते हैं। पहला अमाउंट है 40,000, 40,000 के ऊपर 3% इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर अमाउंट है 20,000, 3% है ना, यस 3%। उसके बाद फिर 20,000 इंटू 3/100, 0 यहां से कट हो गए, सो इज इक्वल टू 3 0 0, 2 3 6, 600 रुपए। यहां पर कितना आएगा 1 2 4 3 12, 1,200 रुपए। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन भी मिल गया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, पहले पार्टनर को मिलेंगे 1,200, दूसरे पार्टनर को मिलेंगे 600। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, तो पीडी में जाएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम अर्चना एंड प्रेरणा। $1,200 and 600, टोटल 1,800। ओके, सारे इफेक्ट हमारे खत्म हो गए, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। ये भी यहां से मैं हटा देता हूं, ताकि हम अच्छे से क्लोजिंग उसका कर सके। राइट, अभी हम सारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इनको क्लोज करते हैं पहले। इस तरफ की टोटल ज्यादा दिख रही है इसलिए इसी को यहाँ पे टोटल करते हैं। 0 0 8 9 + 2 11 1
2, 3, 4, 41,800 हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का अमाउंट है। और यहाँ पे हमें टोटल कितना मिलता है देखते हैं। 41,800 में से अगर ये टोटल हम करते हैं तो टोटल हमें मिलेगा 33,510। अगर माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट carried down. So we'll get the amount of gross profit is 8,290. क्रेडिट साइड की टोटल 41,800, डेबिट साइड की टोटल 33,510 और इसे हम माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट जीपी मिलता है 8,290। यहाँ पे जो जीपी कैरिड डाउन है इसे ब्रॉट डाउन करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290। यहां पर भी सेम टोटल करेंगे। टोटल अगर करते हैं तो 0 फिर से 0 6 8,600 ये टोटल हमें यहाँ पे मिल गया। अभी क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का टोटल कितना है देखते हैं। 8,600 यहाँ पर भी लिख दिया। अभी क्रेडिट साइड का टोटल मैंने यहाँ पे पहले से किया हुआ है। टोटल हमें मिलता है 7,750 राइट। ये टोटल है 7,775। तो 8,600 से 7,775 अगर माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखो हमें कितना मिलता है। टू नेट प्रॉफिट अमाउंट जो हमें एज पर द टेक्स्ट बुक दिया हुआ है परफेक्ट करेक्ट आता है 825। अर्चना एंड प्रेरणा अगर इनके रेशो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रेशो हमें 2:1 दिया हुआ है 2:1। अगर ये 825 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा 550 रुपए और फिर दूसरे पार्टनर को मिलेंगे 275 राइट। दिस इज टू बी द बैलेंस जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखना है बाय नेट प्रॉफिट का अमाउंट पहले का 550 और दूसरे पार्टनर का है 275। इनको भी टोटल करते हैं 5,780 2 28,750 41,750। सेम टोटल को यहाँ पे लिखेंगे 41,750 20,875। Then we'll get the balance to balance carried down। यहाँ पे 41,750 से अगर 1,200 रुपए माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस मिलेगा 40,550 और 20,875 से 900 माइनस करते हैं तो बैलेंस हमें मिलेगा 19,975। यही बैलेंस को हमें कैपिटल के तौर पे लिखना है। कैपिटल अर्चना एंड प्रेरणा 40,550 19,975। इन दोनों की टोटल 5 2 1 10 15 1 0 4 5 6 60,525। yes, then we'll get the tally amount here। एक बार फिर से चेक कर सकते हैं हमारा कुछ अकाउंट लिखना बाकी तो नहीं है, कोई अकाउंट हमसे लिखना छोटा तो नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल अकाउंट वी हैव रिकॉर्डेड, सो विल गेट द टोटल एज पर द टेक्स्ट बुक वी आर करेक्ट 87,525।
87,525। यहाँ पर भी सेम 87,525। ये टेक्स्ट बुक का भी हमें सेम अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी अकाउंट हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, कुछ भी हमसे लिखना बाकी नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।